प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, 12th क्लास में फिजिक्स के लिए हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में सीखा था। साथ ही साथ किसी पॉइंट चार्ज से एसोसिएटेड जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। और लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी सोल्व किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में हम रिलेशंस को ड्राइव करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे 2-3, और ये इस टॉपिक पर आपके क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर उसे देखिए पहले, क्योंकि उसको देखने के बाद जब आप इस वीडियो पे आएंगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बच्चों, ये आपका एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू को, जो कि पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी 3 डायमेंशनल वे में। और जैसे जैसे आप डिस्टेंस इसका बढ़ेगा इस पॉइंट ओ से, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटती जाएगी। ठीक है, सेम वे में हमने ये भी सीखा था कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी घटता जाता है। अगर हम फॉर्मूले पे भी ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है आपका V = 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, किसी पॉइंट चार्ज के लिए। और हमने ये भी देखा था कि जो पोटेंशियल होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। चलिए, ये तो एक बात हुई। फिलहाल हमारे पास में ये प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E बनती है हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका, है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो भी आपका बदलता जाएगा, या कहें तो घटता जाएगा। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ए लिया हुआ है, इस पॉइंट ए पर एक टेस्ट चार्ज भी रखा हुआ हमने Q0। ठीक है, तो इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, और इस हमने जो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है वो आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब हमने इस टेस्ट चार्ज को क्या किया, मूव किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। और ये ए बी इतने क्लोज हैं, ये इतने पास हैं कि इन दोनों के बीच जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दोनों के बीच में, वो ऑलमोस्ट आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि बहुत पास पास है। अगर हम इसे ज़्यादा पास पास बना देंगे तो इसको लिखने में दिक्कत होगी फिर, है ना। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हुआ कि बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा है, पर रियल में ये पॉइंट बहुत पास पास है। तो ऐसी बात हमने कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, एज शोन इन डायग्राम ए एंड बी, two adjacent points A and B are too close that the electric field E between them remains constant, almost constant। ठीक है, उसके बाद आपने टेस्ट चार्ज Q0 को थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करके पॉइंट बी तक मूव किया है। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ सिचुएशन हमने जब पॉइंट चार्ज से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड किया था, तो सेम ऐसा ही कुछ हमारा जो था कंसेप्ट, इस तरीके की सिचुएशन लेके चले थे। और यहाँ पर भी सेम ऐसी ही सिचुएशन लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या, ए और बी के बीच में क्या है, आपका इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऐसे ही सेम वहाँ पर भी था। ठीक है, इफ़ ए टेस्ट चार्ज Q0 इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, देन वर्क डन। आपने ए से बी तक इसको मूव किया तो आपका जो वर्क डन होगा, भाई जो भी आपने फोर्स इसके ऊपर लगाई है वो फोर्स, क्योंकि आप इसे बहुत धीरे धीरे लेकर के आ रहे हो, उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, तो जितनी फोर्स आपकी Q के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज Q0 पर लगेगी, सेम उसी फोर्स को लेते हुए आप धीरे धीरे करके इसको ए से बी तक लेकर के आ रहे हो। Q0 पॉजिटिव है और जो टेस्ट चार्ज है आपका ये Q आपका Q पॉजिटिव है और Q0 भी आपका पॉजिटिव होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा और आप उसके अगेंस्ट में इसको धीरे धीरे लेकर के यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, F इंटू डी आर। ये फॉर्मूला आपका जो था 11th क्लास में सीखा हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। अब बच्चों, क्योंकि आपकी फोर्स जो है Q0, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो तो ये रही, इस तरफ लगेगी, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है डी आर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। तो आप ये डॉट प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, तो ए बी कोस थीटा होता है, कोस 180 भरेंगे यहाँ पे, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है।
तो माइनस के एफ इंटू डी आर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू नोट, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो क्यू नोट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज हमारा क्यू चार्ज रखा हो तो उस पर लगने वाला फोर्स क्यू ई के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे क्यू नोट ई ये लिख दिया है, और ये हमारा डब्ल्यू ऐसा करके एक इक्वेशन बन जाती है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वर्क डन इन मूविंग क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी। अब बाय डेफिनेशन हम वर्क डन निकालेंगे। बाय डेफिनेशन वर्क डन कितना होता था, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, वी और ए और बी के बीच में, ठीक है। आपका मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो वी ए है, और वी ए वी के बराबर है, और पोटेंशियल एट बी कितना है आपका, वी बी है, और वी बी कितना हो जाएगा, वी प्लस डी वी। भाई जैसे जैसे आप चार्जेस के पास तरफ जाओगे तो पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज के पास, मतलब ये पॉइंट चार्ज के थोड़ा सा पास है तो इसके कारण जो है पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होगा। ये पॉइंट जैसे थोड़ा सा ज़्यादा दूर है तो इस पर पोटेंशियल इससे कम होगा, ठीक है। तो डी वी पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, देखा जाए तो वी बी और वी ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका डी वी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए हमने लिखा, वी बी की वैल्यू वी प्लस डी वी माइनस वी लिखी, और आप वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो डी वी रह जाएगा, तो क्यू नोट इंटू डी वी। डी वी क्या है आपका, बहुत छोटा सा पोटेंशियल है, ठीक है ना। जो चेंजेस हैं डी वी क्या है, देखा जाए तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। बच्चों आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर हमने वी बी पर पोटेंशियल ज़्यादा लिया हुआ है, वी पर ए पर पोटेंशियल कम लिया हुआ है। बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा भी ज़्यादा, क्योंकि ये बी पॉइंट जो है क्यू के थोड़ा पास है और ए इससे थोड़ा दूर है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पोटेंशियल आपका घटता जाता है इस चार्ज से, ठीक है ना, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी का लिए आपके पास में एक और डेरिवेशन आया, वी डब्ल्यू बराबर क्यू नोट इंटू डी वी हो गया, और आपके पास डब्ल्यू एक और इक्वल है आपके माइनस के क्यू नोट ई डी आर। ये दो इक्वेशन मान के आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। आपने इक्वेट किया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस के डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। डी आर क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बहुत छोटा सा डी आर था, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए तो अब बच्चों इससे हमें कुछ बातें समझनी होंगी ठीक से, और ध्यान से इसको करना होगा। जैसे डी वी अपॉन डी आर एक है, ये क्वांटिटी जो डी वी अपॉन डी आर है वास्तव में ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो रहा है, ये आपका डी वी बाई डी आर हो गया, ठीक है। और इसको एक स्पेसिफिक नेम हमने दिया हुआ है, और ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ये आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ठीक है। इस टर्म को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद रखेंगे इसे हमेशा। साथ ही साथ इस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के रेस्पेक्ट में दे सकते हैं। कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, सॉरी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, उसकी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल क्या होता है आपका, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। बहुत ही आसान डेफिनेशन हो जाती है, जैसे टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ये बहुत आसान सी डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पर, ठीक है। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर डी वी को हम एक साइड में रखें, डी आर को उधर ले जाएं, तो ई डॉट डी आर यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बन जाता है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होती है, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हमने काउंट किया है। निगेटिव में ई डॉट डी आपका बन जाता है आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको भी हम आगे ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में। क्लियर हुई दोनों बातें। चलिए अब इसमें और एक दो पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। वैसे देखा भी जाए पॉजिटिव चार्ज ये है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ जा रही है, डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है, घटेगा। और वैसे भी पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें जो पता है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो डिक्रीज ही करेगा। पर इसको आप याद रखेंगे, कई बार आपको चार्ज की लोकेशन नहीं पता होगी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है।
नंबर सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, क्योंकि पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, पर पोटेंशियल ग्रेडियंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी होती है। बच्चों को ज़्यादातर पता होता है कि भाई पोटेंशियल स्केलर होता है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी स्केलर होगा, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, ऐसे तो आसान है, वैसे भी याद रख सकते हैं इसको, कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी आर, ऑलवेज पॉजिटिव आप कंसिडर करेंगे ई की डायरेक्शन में। अगर आप ई की डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर ई की डायरेक्शन में आप यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डी आर को आपको कैसे लेना होगा, इसको आपको नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, हम क्वेश्चंस में भी इसको देखेंगे कैसे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है बच्चों, तीनों पॉइंट्स की। सबसे पहला तो ये कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, डिक्रीज होता है। दूसरा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखेंगे इसे, वेक्टर क्वांटिटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और तीसरा डी आर, जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसे आप हमेशा पॉजिटिव काउंट करेंगे जब आप डायरेक्शन में चलेंगे ई की। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ अच्छे से प्यारे से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिसके आधार पर हमें ये कंसेप्ट जो हमने अभी सीखे हैं ये और हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो बच्चों ये है हमारा पहला एग्जाम्पल, पहला न्यूमेरिकल है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिट्स इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, determine the increases in the electric potential as one goes up through a height of 50 सेंटीमीटर। भाई इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसने कहा कि पोटेंशियल कितना इंक्रीज किया, पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर रहा है जब आप 50 सेंटीमीटर की हाइट पर जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने एक ही लाइन दिखाई है, आप चाहें तो बहुत सारी लाइनें दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी लाइन दिखा सकते हैं, जो हमें बताता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डायरेक्शन हमें क्या दी थी इसकी, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप पॉइंट ए से मान लेते हैं, कोई पॉइंट ए है यहाँ पे और उससे 50 सेंटीमीटर ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जब जाएंगे तो पोटेंशियल आपका, इसने कहा जितना इंक्रीज कर रहा है वो निकालें। पहले तो हम ये समझ लेते हैं क्या बच्चों सच में ऊपर जाने पे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है कब, जब आप तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। भाई हमने ये सीखा है अभी अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, पोटेंशियल आपका घटता है। अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक जब आप जा रहे हो, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, और डी आर जो वेक्टर आप लेते हैं, डी आर कितना होगा आपका, ये जो डिस्टेंस आपने चली है ये डी आर कहलाएगी। और ध्यान देना बच्चों, क्योंकि डी आर यहाँ पर क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं तो डी आर की वैल्यू आप निगेटिव लेंगे, क्योंकि आप डी आर की वैल्यू पॉजिटिव तब लेते हो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमसे डी वी इज इक्वल टू पूछा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। डी आर की वैल्यू -50 सेंटीमीटर है, तो -50 × 10⁻² मीटर हमने लिख लिया। ई की वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम है, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, यहाँ पर डी वी क्या है, वी बी माइनस वी ए, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, वी बी में से वी ए को माइनस करेंगे तभी तो इंक्रीज पता चलेगा। वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, इसे याद भी रखेंगे। डी वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल से रिलेवेंट है, और डी आर क्या है आपका, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए, तो यहाँ से डी वी बराबर क्या आता है, माइनस के इंटू डी आर आ जाता है। ए की वैल्यू भर दी 20, डी आर क्योंकि आपने अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हुई तो नेगेटिव ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो भाई 50 का -20 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी माइनस से माइनस, तो रिजल्ट आएगा प्लस के 1000 और इंटू 10⁻² है तो 10 रह जाएगा, क्योंकि 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स हैं, कोई 2 मेटल प्लेट्स हैं, उनके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड करनी है, जो कि प्लेटें क्या है 3 mm अपार्ट है, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच का दूरी कितना है 3 mm है, और कनेक्टिंग टू 12 वोल्ट बैटरी। ये कुछ ऐसा है बच्चों, आगे भी हम पढ़ेंगे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला सिस्टम, तो वहाँ से आपको ये समझ में आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर कैसे हम ई वी और डी में कैसे रिलेशन ले रहे हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई इक्वल टू वी अपॉन डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से आपका बन के आ रहा है, जो कि यहाँ पर है ई इक्वल टू वी अपॉन डी, पर यहाँ नेगेटिव साइन है क्योंकि यहाँ पर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट ले रहे हैं, यहाँ पर आप वी अपॉन डी यूज़ कर रहे हैं। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो वी की वैल्यू 12 वोल्ट रख देंगे, डी की वैल्यू 3 × 10⁻³ रखेंगे, क्योंकि ये mm में है। तो बच्चों इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, इसे आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 10⁻³ भाई 3 से 12 को कट करेंगे 4 आ जाएगा, सॉरी हाँ 3 से 12 को कट करेंगे 4 आएगा, और 10⁻³ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो वोल्ट पर मीटर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो अब बहुत ही ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, बट ये बिल्कुल भी देखने में थोड़ा लगता है कि परेशान करने वाला क्वेश्चन है, बट ये काफ़ी आसान, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या इन दी गिवन डायग्राम फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस VCA, VBA, VC डेल्टा करके भी लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें निकालनी है, डेल्टा VCA, डेल्टा VCB, VBA और डेल्टा VCB, और ई की वैल्यू 300 न्यूटन पर कूलम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या इसमें है, समझ करके ही हमें थोड़ा इसके आंसर देने में आसानी होगी। तो ये एक्स एक्सिस है और ये मीटर में है, और ये वाई एक्सिस, तो ये भी मीटर में है, यानी कि जो भी इसमें पॉइंट्स दिए हुए वो मीटर में दिए होंगे, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन हो गया ओ पॉइंट पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किस तरफ से जा रही है, इस ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डॉटेड करके दिखा रखी ना लाइनें, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही होता है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पे 3 पॉइंट है हमारे पास A, B और C, जिनके कोऑर्डिनेट हैं 4,1, B का है 4,4 और C का हमारा कोऑर्डिनेट है -3,4। भाई ये इस तरफ है तो हमें पता ही है कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस प्लस ये सब आपको मालूम होंगे। तो ये 3 पॉइंट हैं, और यहाँ से हमें क्या पूछा है, डेल्टा VCB। डेल्टा VCB का मतलब क्या है, VC - VA, यानी कि VC - VA, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कैसा है। तो चलिए अब देखते हैं हम जो भी हमने सीखा है, जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में, सबसे पहले बच्चों हम इसमें ये जो पॉइंट्स हैं इनके लिए VBA, डेल्टा VBA हम फाइंड कर लेते हैं पहले। डेल्टा VBA का मतलब होगा VB - VA, ठीक है, VB - VA। और ये जो डेल्टा V है, जैसे ही आपने यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने ये सीखा था ना, V = -dV/dr, तो dV बराबर हमने लिखा था -E.dr, E.dr। यहाँ पे भी हम सीधा किसके को लिखेंगे, इसको E.dr के को लिखेंगे। अब E क्या है और dr क्या है वो हम देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, AB का डॉट प्रोडक्ट होगा तो AB cos थीटा, ये रखते हैं, और थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, E की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये रही भाई, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में E है, और dr आप निकालना चाह रहे हो, और dr आप क्या करेंगे, या तो ऐसे ले चलेंगे VBA, या तो A से B की तरफ जाएंगे, या B से A की तरफ आएंगे। भाई VB - VA करना चाहते हैं तो आप इसे A से B की तरफ मूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, A से B की तरफ, तो VB - VA निकल के आएगा। तो आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ये आपका dr वेक्टर है AB पॉइंट के लिए। तो आप देखेंगे dr वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप समझ पा रहे हैं भाई, AB आपका क्या है, ये A से B तक जा रहे हैं, तो ये dr वेक्टर हो गया, और ये आपका E की डायरेक्शन हो गई। तो E के और dr के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, E.dr cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू बच्चों होती है आपकी 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी कि ये डेल्टा VBA, इसका मतलब हुआ कि जो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। बच्चों अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में 0 है, इसका मतलब ये नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा कि ये इन पे पोटेंशियल 0 है ठीक है बच्चों, इन पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों पर पोटेंशियल सेम है, जितना पोटेंशियल इस पर होगा उतना ही पोटेंशियल इस पर होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्लियर है पॉइंट। इसको बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से ये समझते हैं कि पॉइंट पर ही पोटेंशियल 0, नहीं, पोटेंशियल जो है डिफरेंस 0 है। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। 10 में से 10 को माइनस करेंगे
तो इट मीन्स वी बी माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो आता है तो इसका मतलब क्या है कि वी बी इज इक्वल टू वी ए। भाई माइनस का वी ए है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाए, तो वी बी इज इक्वल टू वी ए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ के इसको याद भी रखेंगे आगे। अब हम तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने वी बी ए निकाल दिया, वी सी बी निकालते हैं। वी सी बी, डेल्टा वी सी बी कैसे निकलेगा भाई? डेल्टा वी सी बी को लिख सकते हैं वी सी माइनस वी बी। भाई सी पहले लिखा था तो उसे पहले लिख दिया वी सी माइनस वी बी। इसके लिए भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा, माइनस के ई डॉट डी आर। पर यहाँ पर ई की वैल्यू और डी आर ध्यान देंगे अब क्या है, सी और बी ये रहा, तो बी से सी की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो डी आर वैक्टर है देखा जाए तो उसका डायरेक्शन क्या है? ई की डायरेक्शन में ही है, तो एक तो पॉजिटिव भी लिया जाएगा, ये भी देखेंगे ध्यान से। साथ ही साथ एंगल कितना है यहाँ पे? एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी आर को लिख सकते हैं ई डी आर। भाई माइनस साइन तो पहले से था ही है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा इसको? ई डी आर लिख लिया इसको। अब ई की वैल्यू क्या भरेंगे यहाँ पे? 300 न्यूटन पर कूलाम लिखा हुआ था यहाँ पे, हमें ई की वैल्यू गिवन है 300 न्यूटन पर कूलाम। अब ये जो डी आर है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना होगा बच्चों? देखो ये 4,4 था, तो 4 ऐसे चले 4 ऐसे चले, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी एक्स पे ये कितनी थी? 4, तो यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 3 है। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मीटर प्लस 3 मीटर यानी कि 7 मीटर। तो हमने यहाँ पे 7 लिख दी, और यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे डी आर किसके बराबर होगा? 4 मीटर प्लस 3 मीटर इजगल टू 7 मीटर। ये समझ में आएगा बच्चों, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है यहाँ पे? 7 मीटर हो जा रहा है। अगर आप इसमें हाई स्कूल का डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाओ तब भी 7 आ जाएगा, अदरवाइज कॉमन सेंस लगाइए, दिक्कत नहीं है कुछ भी। आप ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ तक? और 7 हो जाएगी, तो डी आर की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने क्या किया? 300 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2100 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंटों के बीच में, ठीक है। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या था हमारा? वी सी ए, डेल्टा वी सी ए हमने यहाँ पे लिख लिया इसे, तो इसका मतलब क्या होगा? वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए। अब बच्चों ध्यान दो, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि वी बी और वी ए इक्वल हैं, तो हमने वी ए की जगह पे क्या लिख दिया? वी बी लिख दिया। अब ये वी सी माइनस वी ए क्या हो गया? वी सी माइनस वी बी हो गया। अब वी सी माइनस वी बी की तो अभी ऊपर वैल्यू निकाली थी हमने, सेम हमने यहाँ पे निकालो और हमारा आंसर आ गया। भाई पोटेंशियल डिफरेंस समझो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कैलकुलेट किया कि दोनों पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंटों का आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंटों का भी आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आसान है समझना। देखो इन दोनों पर पोटेंशियल सेम है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंटों के बीच होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच भी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, ठीक है। और अगर आप इससे वैसे ही कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपके पास में डिस्टेंस होना, ठीक है ना, डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिर ये जो वेक्टर आप निकालोगे डी आर वैक्टर होगा ये, और ये डी आर वैक्टर और इस ई के बीच में एंगल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे भी, तब भी आंसर आपका सही आएगा, पर आपको ऐसा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसे दोबारा से ऐसे करें, आप इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो वी बी बराबर वी आप प्रूफ कर चुके हो ऊपर, तो आपने यहाँ पे वी ए की जगह पे क्या लिख दिया? वी बी लिख दिया। वैल्यूज़ आप देखेंगे वी सी माइनस वी बी ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, लास्ट में आपको कितना मिलेगा? 2100 वोल्ट निगेटिव साइन के साथ। उम्मीद है बच्चों आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है सच में बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल्स है, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है इनको करके सीख के, और आपने भी बिल्कुल इनसे इन्जॉय करेंगे। आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो और इससे पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें, और कहीं पर कोई डाउट हो तो बच्चों बिना किसी एजिटेशन के पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज की क्लास में इतने बच्चों, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।